नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह डीएस स्टडी वन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का भाग 4। अगर आप तीनों वीडियो देखना चाहते हैं इसके पहले वाले तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आपको 3 वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को पढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष उन व्यक्तियों को होता है जिनकी उम्र 40 साल के ज़्यादा हो जाती है। उनमें क्या हो जाता है, या फिर वैसे भी लोगों को हो जाता है, जैसे कि होता है कम उम्र वाले व्यक्ति होते हैं उनको भी हो जाता है। उन लोग खान पीन में कुछ असुविधा होने के कारण से। ठीक है, आज देखते हैं कैसे होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को तो दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। ये क्या होता है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को तो दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनकी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उनकी आंखों में। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहला पॉइंट है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए, अर्थात नेत्र लेंस क्या हो जाए, पतला हो जाए। ठीक है, देखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए, अर्थात लेंस पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए, अर्थात नेत्र लेंस क्या हो जाए, पतला हो जाता है। इसकी वजह से भी हो सकता है दूरदृष्टि दोष। दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास, आँख के गोले का व्यास कम हो जाए, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाए, कम हो जाती है। इसके वजह से क्या हो जाता है, हमारे आँखों में दूरदृष्टि दोष हो जाता है। यह कोई रोग नहीं होता है, यह केवल दोष होता है। ये बाद में क्या होता है, चश्मे के माध्यम से, किसी लेंस के माध्यम से इसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक भी किया जा सकता है। ठीक है, पर ये वैसे तो किसी दवा के माध्यम से ये ठीक नहीं किया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, आँख के गोले का व्यास कम हो जाए, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। देखिएगा, आँख के गोले का व्यास कम हो जाए, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। इसकी वजह से भी क्या होता है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है हमारी आंखों में। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसके लिए क्या होता है। एक पॉइंट और देखते हैं हमारे पास, नेत्र लेंस निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। क्या हो जाता है, नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी से दूर
हो जाता है। जो हमारी आँखों के जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो हमारे आँखों में क्या हो जाता है, हमें कोई भी वस्तु देखने में क्या वैसे होता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसा समझते हैं चित्र के माध्यम से कैसे हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं। जो हमारा आँख होगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पा रहा है, फिर भी समझते हैं। चलिए, ये हमारी आँख का क्या हुआ, लेंस वाला भाग है, ठीक, ये लेंस है हमारी आँख का। अब यहाँ से मानते हैं कोई वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु से कोई भी प्रकाश जाएगा हमारे किस पे, आँख पे पड़ेगा, आँख के लेंस पे। वो लेंस क्या करेगा, लेंस जब वो परावर्तित होगा तो वो लेंस के क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखते हैं, ये है वो हमारे कहाँ पे हुआ, मतलब इसका क्या हुआ, जो प्रतिबिंब हमें कहाँ बनना चाहिए, रेटिना में बनना चाहिए था, वो रेटिना से क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। पर बाहर नहीं बनेगा, ये रेटिना के ये इतनी दूरी पे फैल जाएगा। तो यहाँ से ये जितना फैलेगा उतना ही हमें क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा। ये हमारे बनाने के बताने का तरीका था कि हम इसे बाहर बना दिए। पर कभी आँख से कोई भी प्रतिबिंब या कोई भी प्रकाश जो आँख में जाता है वो कभी आँख से बाहर नहीं होता है, वो आँख में ही होता है। बस क्या होता है, उसकी जो रेखाओं की, दो रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या होता है, वस्तु धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी हम मानते हैं कितना है, 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हमारी आँखों तक, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते हैं आई, यहाँ पे मान लीजिए है एन। तो यहाँ से देखते हैं तो जो एफ बराबर होगा हमारे पास में क्या होगा, -x होगा, ठीक है। अब इसका दोष का निवारण देखते हैं। तो हमारे पास दोष का निवारण है, दोष का निवारण, ठीक है। इसके निवारण कैसे हो सकता है, इस दोष को दूर करने के लिए एक लेंस से प्रयोग करना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक लेंस हमें लगाना चाहिए। लेंस से क्या हो जाएगा, हमारा जो दृष्टि दोष होगा वो दूर हो जाएगा। भी कैसा लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, मतलब हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो देखते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे वह अधिक अभिसारी हो जाए। इसके लिए उत्तल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उत्तल लेंस का प्रयुक्त करना, ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बने, ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बने, रेटिना पर बने, ठीक है। कैसे, इस दोष को दूर करने के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे वह अधिक अभिसारी हो जाए। इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसका, उत्तल लेंस का, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष जो हमारे होगा आँखों में वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे हम नीचे चित्र बना देते हैं, देखिएगा। ये मान लीजिए हमारे पास ये हमारी आँख हुई। अब यहाँ पे थोड़ा सा उभा देते हैं, ये हमारी आँख का लेंस हुआ। हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है, आप कमेंट करके इसे बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ से जो भी प्रकाश जाएगा हमारे कहाँ से, आँखों के लेंस से होते हुए कहाँ पे पड़ेगा। पर इससे भी पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा लगाना चाहिए, हमें लेंस लगाना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेंस लगाना चाहिए। ये मान लीजिए हमारे पास कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है।
ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है, ये लेंस जहाँ से प्रकाश जाएगा तो लेंस पे पड़ेगा, तो लेंस से वह सीधा परावर्तित होकर कहाँ पे हमारे आँखों के लेंस पे पड़ेगा। चलिए देखिए दूसरी चीज़ भी हम बना देते हैं इसको। ये देखते हैं यहाँ पे हम बना देते हैं, साफ साफ आपको दिखाई देगा। देखिए ये हमारे पास आँख हुई, ये हमारी आँख हो गई, यहाँ से हुआ, ये हमारी आँख का लेंस हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हुआ। अब यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट होगा तो यहाँ से जो भी प्रकाश जाएगा वो लेंस पे पड़ेगा, लेंस से फिर किस पे से होते हुए हमारे आँखों पे पड़ेगा, और आँख के लेंस पे पड़ने के बाद वो किस पे, रेटिना पर पे जा करके मिल जाएगा। ठीक है। तो दूसरा भी प्रकाश इसी प्रकार से होगा, वो लेंस से होते हुए हमारे कहाँ पे, आँखों के लेंस पे पड़ेगा, आँखों से लेंस पे पड़ने के बाद वो कहाँ पे, रेटिना के पॉइंट पे मिल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास देखते हैं, यहाँ से अभिसारी किरणें भी कुछ निकलेंगी, आभासी किरणें, वो आभासी किरणें कहाँ से, हमारे पॉइंट से मिल जाएंगे। इसे कहते हैं, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं सामान्य बिंदु कहते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं, सामान्य बिंदु को छोड़ करके हमारे क्या है, ये नेत्र लेंस है। ठीक है। क्या है, ये नेत्र लेंस है। देखिए प्रकाश यहाँ से निकला हमारे किसी पॉइंट से या कोई वस्तु से, हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो जो हमारे आँख क्या होगा, जब चश्मा लगाएंगे तो उस चश्मे में क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस पे पड़ेगा तो उस लेंस के बाद हमारे आँखों पे परावर्तित कर देगा। तो क्या होता है, लेंस आँख के हमारे पास ही वो लेंस होता है, ये चश्मा जो लगाते हैं वो आँख के पास में होता है। ठीक है। यहाँ से हमारा चित्र इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ लेंस पे पड़ेगा तो यहाँ पे लेंस पे पड़ने के बाद क्या होगा, वो परावर्तित करेगा, तो अपसारित करेगा तो कहाँ पे, लेंस पे, लेंस के पड़ने के बाद हमारी आँखों के लेंस पे पड़ेगा, तो आँखों लेंस पे पड़ने के बाद वो किस पे, जब वहाँ से प्रकाश निकलेगा तो हमारे रेटिना पे जा करके मिलेगा। दूसरी प्रकाश भी इसी प्रकार से गुजरेगी होते हुए, ये दोनों हमारे कहाँ पे, वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे, लेंस के रेटिना पे ही काट देंगे। जैसे वहाँ पे काटे तो वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। वो प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना हमारा तुरंत मस्तिष्क को बताएगा कि यह वस्तु हमारी आ रही है, और जो कैसे आ रही है, वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है। और धुंधली नहीं दिखाई देगा आपको तब। ठीक है। एकदम साफ साफ शब्दों में दिखाई देगा। इसका जो सूत्र होता है F बराबर एक्स डी अपान में एक्स माइनस डी होता है। ठीक है। इस सूत्र से हम कई सारे सवाल लगा भी सकते हैं, आगे हम आपको बताएंगे सूत्र के माध्यम से कई सवाल। ठीक है। आइए देखते हैं हम जरा दूरदर्शिता क्या बताने वाले हैं, जरा दूरदर्शिता, ये हमारी अगली हेडिंग होगी। जरा दूरदर्शिता कब होती है, ये वृद्धों में होता है, मतलब जो वृद्ध होते हैं उनकी आंखों में होता है। ठीक है। ऐसे समझते हैं कैसे होता है। यह दोष मुख्यतः, यह दोष इस प्रकार से होगा, यह दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। यह दोष लेंस अथवा सिलियरी पेशियों की लचक कम हो जाने के कारण होता है। इस दोष से पीड़ित मनुष्य न तो दूर की वस्तु
साफ साफ देख पाता है और न ही पास की वस्तु देख पाता है। निकट बिंदु 25 सेमी से देख पाता है। निकट बिंदु 25 सेमी पर न रहकर दूर और दूर बिंदु भी अनंत पर न रहकर दूर बिंदु न रहकर पास आ जाता है। कहाँ पे? पास आ जाता है। जो आप दिखाई नहीं दिए हो आप ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो रोक करके फिर से आपसे लिख लीजिएगा, ठीक है। जो नहीं दिखाई दिया उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा हमने लिखने में ज़्यादा ध्यान लगा दिया तो हम देखे नहीं, ठीक है। चलिए आ देखते हैं फिर से एक बार। यह दोष मुख्यतः वृद्धा अवस्था में होता है। यह दोष लेंस अथवा सिलियरी पेशियों की लचक कम हो जाने के कारण होता है। इस दोष से पीड़ित मनुष्य न तो दूर की वस्तु साफ देख पाता है और न ही पास की वस्तु देख पाता है, ठीक है। निकट बिंदु 25 सेमी पर न रह करके दूर और दूर बिंदु भी अनंत पर न रह करके पास आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, न तो हमें दूर को स्पष्ट दिखाई देता हो, न ही पास का स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए हम समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे दोष का निवारण कैसे होगा, आइए समझते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे? दो फोकसी का मतलब क्या होता है, एक में दो, यहाँ पे दोनों लेंस लगाए जाएंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों प्रकार के लेंस लगाए जाएंगे, तभी ये क्या हो जाएगा, ये दोष दूर होगा, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस लेंस में ऊपर भाग में अवतल लेंस तथा नीचे भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या होता है इसमें, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, दूर की वस्तु के लिए होता है, और उत्तल लेंस पास की वस्तु के लिए देखने के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं ये भी पॉइंट हम। अवतल लेंस दूर की वस्तु तथा उत्तल लेंस पास की वस्तु को साफ
देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस लेंस के ऊपर भाग में अवतल लेंस तथा नीचे भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस दूर की वस्तु तथा उत्तल लेंस पास की वस्तु को साफ देखने के लिए किया जाता है। किसमें? जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष कहते हैं इसके लिए। इसमें कौन सा होता है? हमें पास की वस्तु और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारा जो जिसमें निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, और जो अनंत की बिंदु होगी वो भी क्या हो जाएगी? अनंत बिंदु न रह करके वो पास की वस्तु के वो पास आ जाता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे जरा दोष कहते हैं या फिर जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसके दोष का निवारण के देख लेकिन हमारे पास यहाँ पे वेब लिखा है। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। इस लेंस के ऊपर में कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस, तथा नीचे वाले भाग में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस जिसमें प्रयोग होगा उसे जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे वर्णांधता किसे कहते हैं। हमारी अगली हेडिंग है, तो देखते हैं यहाँ से वर्णांधता। वर्णांधता, वर्णांधता दृष्टि दोष, वर्णांधता दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें क्या होता है? वर्णांधता दृष्टि दोष के कारण मनुष्य निश्चित रंगों के अंतर नहीं कर पाता है। क्या होता है? निश्चित रंगों का अंतर नहीं कर पाता है। नेत्र में उन संकुच लेंसों की कमी होती है जो रंगों के लिए सुग्राही होते हैं। यह दोष एक आनुवंशिक दोष है जो जन्मजात होता है तथा इसकी कोई उपचार नहीं है। ठीक है, देखते हैं, इसे हम लिख करके भी बता देते हैं आपको। वर्णांधता, वर्णांधता दृष्टि दोष, वर्णांधता दृष्टि दोष के कारण वर्णांधता दृष्टि दोष के कारण मनुष्य निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता। वर्णांधता नेत्रों में उन संकुच सेलों की कमी होती है जो रंगों के लिए सुग्राही होते हैं। यह दोष एक आनुवंशिक दोष है जो जन्मजात होता है तथा इसका कोई उपचार नहीं है। ठीक है, वर्णांतर दृष्टि दोष क्या होता है? वर्णांतर दृष्टि दोष के कारण मनुष्य निश्चित रंगों के अंतर नहीं कर पाता है।
वर्णांतर नेत्रों में उन संकुचेलों की कमी होती है जो नेत्रों के लिए सुग्राही होते हैं। यह दोष एक आनुवंशिक दोष है जो जन्मजात होता है तथा इनका कोई उपचार नहीं होता है। जन्मजात का मतलब वो जब से जन्म से पैदा होते हैं तब से उनको लाल रंग और हरा, ये दोनों एक ही कलर दिखाई देता है। कौन सा? काला दिखाई देता है। ठीक है, लाल और हरा में इनमें पहचान नहीं कर पाने की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें क्या जैसे काला रंग दिखाई देता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? वर्णांधता दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जो लाल रंग और हरा रंग ना पहचान पाए तो उसे क्या कहेंगे? वर्णांतर दृष्टि दोष। इसी के कारण क्या होता है? मनुष्य में थोड़ा सा कभी कभी जन्मजात होता है यह, और आनुवांशिक होता है, मतलब ये माता पिता या दादा दादी से मिला हुआ होता है। ठीक है, आनुवांशिक मतलब क्या होता है? जो आगे आपके पीढ़ियों से मिला हो उसे क्या कहेंगे? आनुवांशिक कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।